It's me Syed Mohammad Hasanada from mathemath.com. Let's start with question number 1 of exercise number 6.1. The statement of this question is find the HCF mean highest common factor हमने find out करना है of the following expressions. यानी यहाँ पे कुछ expressions given है, इन expressions का हमने highest common factor find out करना है. जैसे कि इसके फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो गिवन है ये है 39 x raised to power 7 y cube z and 91 x raised to power 5 y raised to power 6 and z raised to power 7. अब हम इसे यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं और इसके जो पॉसिबल यानी इसके फैक्टर्स बन सकते हैं वो हम बना लेते हैं. जैसे कि 39 है तो 39 के फैक्टर इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं 3 into 13. इसके बाद ये जो x की पावर 7 है ये 7 टाइम्स x आ जाएगा. यानी पावर का ये मतलब होता है कि अगर x स्क्वायर है तो इसका ये मतलब है कि x 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है. अगर x की पावर 7 है तो इसका ये मतलब है कि x 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. तो यहाँ पे x को 7 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ तक. उसके बाद यहाँ पे y क्यूब है तो यहाँ पे y 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा. उसके बाद z है तो यहाँ z आ जाएगा. यहाँ पे फिर 91 है, 91 को भी हम इसी तरह से फैक्टराइज कर लेते हैं. 91 के एक तो पेयर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड विद 13 और उसके बाद है यहाँ पे x की पावर 5 सो ये x 5 टाइम्स आ जाएगा. उसके बाद y की पावर 6 है, y 6 टाइम्स आ जाएगा और उसके बाद z की पावर 7 है तो यहाँ पे z 7 टाइम्स आ जाएगा. यहाँ पे 2 टाइम्स z मिसिंग था जो कि गालिबन स्कैनिंग में नहीं आ सकता, जो कि साथ में मैंने यहाँ अटैच कर दिया. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों के अंदर जो चीज़ें कॉमन है उनको हम यहाँ से पिकअप कर लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे 13 और 13 इन दोनों जगह पे कॉमन है सो हमने यहाँ पे 13 को ले लिया. इसके बाद यहाँ पे x 5 टाइम्स यहाँ यानी 7 टाइम है टोटल, तो यहाँ पे 5 टाइम्स है तो इसका मतलब है दोनों में 5 टाइम्स अवेलेबल है x. तो ये इस वजह से x की पावर 5 हमने यहाँ पे ले ली. उसके बाद y जो है यहाँ पे ये 3 टाइम्स कॉमन है इधर भी और इधर भी सो ये y क्यूब आ गया और यहाँ पे z दोनों जगह पे 1 टाइम कॉमन है सो ये z आ गया यहाँ पे. तो इस तरह से ये हमारे पास 13 x की पावर 5 y क्यूब एंड z ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा. इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं. सेकंड पार्ट जो हमारे पास गिवन है ये है 102 x y स्क्वायर एंड z 85 x स्क्वायर y z और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 187 x y z स्क्वायर. इसी तरह जिस तरह से इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इसको फैक्टराइज किया था हम इन तीनों को फैक्टराइज कर लेते हैं. जैसे 102 x y स्क्वायर इंटू z तो ये 102 को हम लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी 17 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो ये सारा 102 हो जाता है. इसके बाद यहाँ पे x इसी तरह से आ जाएगा. y स्क्वायर को हम y मल्टीप्लाइड बाई y लिख सकते हैं और साथ में यहाँ पे z इसी तरह से आ जाएगा. और यहाँ पे 85 x स्क्वायर y z तो 85 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 17 और उसके बाद यहाँ पे x स्क्वायर है सो x 2 टाइम्स आ जाएगा. उसके बाद y z है और सो यहाँ पे y और z आ जाएगा. यहाँ पे 187 है, 187 को हम 11 मल्टीप्लाइड बाई 17 उसके बाद यहाँ पे x y है तो x y इसी तरह से आ गया और z स्क्वायर को हम z मल्टीप्लाइड बाई z करके लिख लेते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ ये करना है कि हमने इन तीनों में वो देखना है जो कि कॉमन है. तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे 17 कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है तीनों में और यहाँ पे y कॉमन है, साथ में यहाँ पे z कॉमन है. सो 17 x y z इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा जो कि हमने फाइंड आउट करना था. इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा YouTube का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com.